Stanley on Bible presents Sound Doctrine. स्वस्थ सिद्धांत. Lessons prepared by R. Stanley, a building engineer turned Bible teacher. तैयार किए गए पाठ द्वारा आर स्टैनली, भवन इंजीनियर बने, बाइबल शिक्षक. Welcome to the Sound Doctrine telecast. स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है. Praise God for the Holy Bible. पवित्र बाइबल के लिए परमेश्वर की स्तुति हो. The purpose of this program is twofold. इस कार्यक्रम का उद्देश्य दो बातों में बता सकते हैं. Number one, to help you escape the floods of false doctrine. पहली बात तो ये कि झूठी शिक्षाओं की जो बाढ़ आई है उससे आपको बचा लें. Number two, to enable you to embrace the sound doctrine of God's word. और दूसरा ये है कि परमेश्वर के वचन में जो खरा उपदेश है उससे आप ग्रहण कर सको. Under God, I prepared 200 corrective Bible lessons from the beginning of Christian life to the end of physical life. परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने मसीही जीवन के शुरुआत से लेकर शारीरिक जीवन के अंत तक सुधारने वाली 200 पाठों को तैयार किया है. I taught these 200 lessons in a weekly telecast from 2008 to 2013 from English to Tamil. और सन 2008 से 2013 के बीच में साप्ताहिक प्रसारण के दौरान अंग्रेजी से तमिल में इन बातों को मैं सिखाता रहा हूं. I always preach and teach in English with simultaneous vernacular translation. और मैं अक्सर अंग्रेजी से वहां की स्थानीय भाषा के अनुवाद के साथ में इन बातों का प्रचार और शिक्षा देता आया हूं. But now God has guided me to make these lessons available to you directly in Hindi. परंतु अब परमेश्वर ने मेरा मार्गदर्शन किया है कि मैं इन पाठों को सीधे आपके लिए हिंदी में ला सकूं. But I cannot speak Hindi. परंतु मैं हिंदी बोल नहीं पाता हूं. But I have my friend here, Mr. Sudhanshu Kadam, who will teach these lessons to you on my behalf in Hindi. परंतु यहां मेरे साथ में मेरे मित्र भाई सुधांशु कदम हैं जो मेरे बदले आपको इन्हीं पाठों को हिंदी में सिखाएंगे. Here is brother Sudhanshu Kadam. God bless you. स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है. परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि इस कार्यक्रम के द्वारा लगातार हम अपने जीवन में परमेश्वर के पवित्र वचनों के द्वारा सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं. प्रियो, कलीसियाओं में और सहभागिताओं में हम लोग अक्सर जिन विषयों पर संदेश सुनते हैं वे मुख्यतः आत्मिक बातों के विषय में होते हैं. और मेरी नौकरी पर या हमारे कार्यस्थल पर हम लोगों के बोलचाल कैसे होने चाहिए, हमारा चाल चलन कैसे होना चाहिए, हमारे विचार कैसे रहना चाहिए, इस पर शायद ही कभी कोई संदेश सुनने में आया है. इन सब का नतीजा होता यह है कि हम इतने ज्यादा स्वर्ग केंद्रित हो जाते हैं कि फिर पृथ्वी पर किसी काम के नहीं बचते. हम लोग बहुत अच्छे से उस व्यक्ति को जानते हैं जिन्होंने इस पृथ्वी पर नई बेदारी लाने का काम किया, जॉन वेस्ली. जी हां, एक बार परमेश्वर के इस महान दास ने प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर जब प्रचार किया तो प्रचार के तुरंत बाद एक व्यक्ति ने आकर उनसे पूछ लिया. बड़ा ही व्यावहारिक प्रश्न है. उस प्रश्न पूछने वाले ने कहा कि भाई जॉन वेस्ली, ये बताइए कि अगर आपको पता लग जाए कि प्रभु यीशु कल सुबह आने वाले हैं तो आप क्या करेंगे? जॉन वेस्ली ने तुरंत जवाब दिया कि सुबह उठकर मैं अपने घर के आंगन की जो घास है वो तब तक मैं काट चुका होऊंगा. प्रियो, आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि हमारे कार्य कितना महत्वपूर्ण या कितने गंभीर हो सकते हैं. बीते 2 सप्ताह से हमारे मनन का विषय है कार्य, और इसी के अंतर्गत हम सीख रहे हैं कि कार्य कैसे
न करें। अब तक हमने जो 2 पाठ सीख चुके हैं वे इस प्रकार से हैं। पहला पाठ, डू नॉट ओवर डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्युलर एंड द सेक्रेड। लौकिक और आत्मिक कार्यों के बीच में बहुत अधिक अंतर ना करें। लेसन नंबर 2 was do not be satisfied with average performance। दूसरा पाठ था औसत प्रदर्शन से संतुष्ट ना रहें। टुडे वी आर गोइंग टू सी द थर्ड लेसन। आज हम लोग तीसरा पाठ सीखने वाले हैं, हाउ नॉट टू वर्क। कार्य कैसे न करें। डू नॉट डाउन प्ले द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। नियोजन के महत्व को कम न समझें। मैं इसे दोहराता हूं, हाउ नॉट टू वर्क, कार्य कैसे न करें। लेसन नंबर 3, डू नॉट डाउन प्ले द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तीसरा पाठ, नियोजन के महत्व को कम न समझें। आइए मैं आपको फिर से एक बार उसी पाठ की तरफ ले चलना चाहता हूं जो मैंने आपको पिछली बार भी पढ़ करके बताया था। सबोपदेशक की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय और उसके 10वें वचन में यूं लिखा है, यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार पैनी न करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। कुल्हाड़ी में अगर धार न हो तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बहुत बार कुल्हाड़ी मारनी पड़ेगी, समय भी बहुत लगेगा, थकान बहुत आ जाएगी, काम नहीं होगा जल्दी। लेकिन अगर बुद्धिमानी है तो कुल्हाड़ी को तेज करोगे, आप पैना करोगे और उसके बाद काम करेंगे। लिखा है बुद्धि से सफलता प्राप्त होती है। यहां पर बुद्धि इस शब्द का अर्थ है कि हमें अपने कार्य को आरंभ करने से पहले बैठकर थोड़ा सोचना चाहिए। कार्य शुरू करने से पहले एक कार्य योजना बना लेना चाहिए। संभव है कि एक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता दूसरे व्यक्ति की बुद्धि से अलग है। अलग अलग स्तर की बुद्धि रखते हैं। कोई कोई कहता है वो बहुत बुद्धिमान है, वो थोड़ा कम बुद्धिमान है। संभव है, लेकिन मैं दोनों को सलाह देना चाहता हूं कि कार्य शुरू करने से पहले आप बैठ जाएं और सोचें कि यह कार्य जो मुझको सौंपा गया है वो मैं कैसे करूंगा, किस रीति से करूंगा, किस गति से करूंगा, किस दिशा से आरंभ करूंगा। ये सारी बातें अगर वो करता है, अर्थात नियोजन करता है, योजना बना लेता है कि कार्य कैसे करूंगा, ऐसा करने से 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा तो यह है कि चाहे कार्य कोई सा भी हो वो बेहतर होगा, और दूसरा फायदा यह है कि उस कार्य के करते समय आप कोई भी बड़ी गलती करने से बच जाएंगे। मैं ये 2 वाक्यों को दोहराता हूं। यदि कार्य आरंभ करने से पहले आप बैठ करके योजना बना लें, तय कर लें, तब आपको इससे 2 फायदे होंगे। पहला फायदा यह है कि आप उस कार्य को बेहतर करेंगे, और दूसरा यह है कि उस कार्य के चलते आपसे कोई बड़ी गलती नहीं होगी। योजना बनाते समय आप जो वक्त दे रहे हैं, मेरी मानिए कार्य करते समय उससे कहीं ज्यादा वक्त आप बचा पाएंगे। मैं आपको लूका रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय में लेकर चलता हूं। यहां पर प्रभु यीशु इसी बात पर जोर दे रहे हैं। लूका के 14वें अध्याय का 28वां वचन, तुम में से कौन है, प्रभु यीशु प्रश्न कर रहे हैं, जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। कार्य करना आरंभ तो किया पर पूरा नहीं कर सका। आधे कर देने के बाद में पता लगा कि यह पूरा नहीं होगा। उतनी मेहनत जाया गई, उतना समय चला गया, उतना पैसा चला गया और कार्य पूरा नहीं हुआ। प्रभु यीशु ने कहा है
पहले बैठकर सोच न ले, क्या ऐसा कोई मनुष्य है? और प्रभु यीशु का यह प्रश्न मुझको यह भी बताता है कि लोगों में इस प्रकार की साधारण बुद्धि तो है कि वे लोग इस प्रकार से कोई बड़ा काम करने के पहले सोच विचार जरूर करते हैं। आगे के वचन में लिखा है 31वें वचन में, या ऐसा कौन राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूं या नहीं? यहां पर भी प्रभु यीशु ने प्रश्न किया है कि कौन राजा होगा जो बिना सोचे समझे युद्ध के मैदान पर चला जाए? नहीं, युद्ध के पहले वो बैठ करके सोच विचार करेगा, योजना बनाएगा और तभी ऐसा कोई कदम उठाएगा। प्रियो, प्रभु यीशु ने यहां पर जो 2 उदाहरण दिए हैं, एक तो इमारत बनाने से जुड़ी हुई बात है, एक युद्ध से जुड़ी हुई बात है। अर्थात कार्य चाहे कोई सा भी हो, हमें बैठ करके योजना बनाना चाहिए और उसके बाद ही कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। आज का हमारा पाठ हमसे यही कह रहा है कि नियोजन के महत्व को कम न समझें। यह जो सरल बुद्धि की बातें हैं, जिसे हम लोग व्यवहारिक बुद्धिमत्ता भी कहते हैं, यह आपको नीति वचन की पुस्तक और सबोपदेशक की पुस्तक में भरपूरी से मिल जाएगी। मैं आपको नीति वचन के 4 अध्याय के 7वें वचन में से पढ़ करके बताता हूं। नीति वचन 4 और उसका 7वां वचन, बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। इस वचन में बहुत स्पष्ट लिखा है कि तुझे बुद्धि प्राप्त करना है, समझ प्राप्त करना है और उसके लिए बड़ा यत्न करना है। पर साथ में एक बात और जुड़ी है कि तुझको ये भी चाहिए, तुझको वो भी चाहिए, बहुत सारी बातें चाहिए, बाइबल को मालूम है। लेकिन बाइबल कहती है इन सब बातों को प्राप्त करने से हटकर एक बात ध्यान रखना कि बुद्धि और समझ को प्राप्त करने की तेरा जो यत्न होगा उसमें कमी नहीं आना चाहिए। अर्थात सारी बातों से अधिक महत्वपूर्ण है कि हम बुद्धि को पाएं, समझ को पाएं, ताकि अपने जीवन के सारे कार्यों को व्यवस्थित रीति से पूरा कर सके। अब मन में यह प्रश्न उठता है कि यह बुद्धि को कैसे प्राप्त करें, यह समझ को कैसे प्राप्त करें। मैं आपको प्रियो 3 सरल चरण में यह बताना चाहता हूं कि हम किस तरीके से बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अब आप चाहें बच्चे हों या जवान हों, बड़े हों या बुजुर्ग हों, हम में से प्रत्येक को इस बुद्धि और इस समझ की आवश्यकता है। इसलिए बेहद ध्यान से सुनेंगे सब। पहला तरीका या पहला चरण इस प्रकार से है, प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा। हम जानते हैं कि बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। याकूब के पहले अध्याय और उसके 5वें वचन में इस प्रकार से लिखा है कि जिसे बुद्धि की कमी हो वो परमेश्वर से मांगे और वो बिना उल्हाना दिए उसे देगा, भरपूरी से देगा। परमेश्वर मांगने वाले को बुद्धि भी देता है। बुद्धि हमें परमेश्वर की ओर से प्राप्त हो रही है। पुराने नियम का चिर परिचित उदाहरण है। मैं आपको पहला राजा और उसके 3रे अध्याय में ले चलता हूं। सुलेमान, इसके 5वें वचन में लिखा है, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर के कहा। देखिए, यह घटना जो घटी है यह वास्तव में नहीं घटी, आमने सामने नहीं हुआ कि सुलेमान के सामने परमेश्वर आया और बोला मांग क्या मांगता है। यह सपने में हुआ कि सुलेमान ने स्वप्न में देखा कि परमेश्वर आया और उससे कहता है जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग ले। अब एक व्यक्ति के सामने परमेश्वर खड़ा होकर कहता है जो चाहे मांग। सोचिए इंसान क्या क्या मांग लेगा। लेकिन सुलेमान ने क्या मांगा, एक राजकुमार ने क्या मांगा, एक राजा के बेटे ने क्या मांगा।
उसने कहा मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे समझदारी चाहिए कि मैं तेरी महिमा कर सकूं, कि मैं अपनी प्रजा की देखभाल कर सकूं। और जब उसने स्वप्न में ही यह उत्तर दे दिया तो परमेश्वर ने वास्तव में उसको भरपूरी दिया, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, समझदारी दिया, और इसके साथ साथ जो कुछ हो सकता था सारी बातों से उसके जीवन को आशीषित कर दिया। मैं इसी अध्याय का 10वां वचन पढ़कर के बताना चाहूंगा। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। प्रियो, जब आप परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं तो बाइबल कह रही है परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है। जब हम परमेश्वर के सामने अपनी विनती लेकर पहुंचते हैं कि प्रभु जी हमें बुद्धि चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए, हमें समझदारी चाहिए, ऐसी प्रार्थना परमेश्वर को प्रसन्न करती है और अवश्य ही ऐसी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर हमें प्रदान करता है। और ऐसी बुद्धि कि हमारे प्रत्येक कार्य में हमारी वो सहायता भी करता है। यहां तक कि हम जिस स्थान में काम कर रहे हैं, आप चाहे जिस नौकरी पर काम कर रहे हो, चाहे जिस प्रकार का काम कर रहे हो, आपको परमेश्वर के द्वारा समझदारी की आवश्यकता है। आपको परमेश्वर से बुद्धि मांगना चाहिए और वो आपको प्रदान करेगा ताकि आप अपने कार्यस्थल में, ताकि आप अपने कार्यों में, नौकरी में उन्नति पा सको, पदोन्नति पा सको, सम्मान पा सको। एक उदाहरण देकर के समझाना चाहूंगा। नहम्याह को आप जानते हैं। नहम्याह की पुस्तक के पहले अध्याय में आइए, जिसको यरूशलेम की शहर पनाह के टूट जाने के बाद में बेहद बोझ था। वो रो पड़ा, वो उपवास में रहा। उसके ऊपर अपने पितरों के देश का इतना दुष्परिणाम हुआ, दुखी हुआ कि उसका चेहरा उतर गया। यहां तक कि राजा को वो प्याला पकड़ा रहा है और वह दुखी मन से दे रहा है। यहां तक कि राजा के उस समय के नियमों के अनुसार बेहद दंडित हो सकता था। राजा ने नहम्याह से पूछा कि नहम्याह क्या बात है, बीमार तो हो नहीं, फिर चेहरा उतार करके क्यों हो? नहम्याह ने यरूशलेम का सारा हाल बोल करके सुना दिया। इस पर राजा अर्थक्षत्र था उस समय, उस राजा ने नहम्याह से पूछा तू क्या मांगता है? राजा ने नहम्याह से, जो कि उसका प्याऊ था, जो उसका मात्र एक नौकर था, सहायक था, उससे पूछता है कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? ध्यान दीजिएगा, इससे पहले कि नहम्याह राजा को उत्तर दे, नहम्याह ने काम किया। 4 वचन में लिखा है, जब राजा ने मुझसे पूछा तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना किया। परमेश्वर से कुछ मांगा। मैं इस राजा को क्या जवाब दूं? प्रभु जी मुझे शब्द दीजिए, प्रभु जी मुझे बुद्धि दीजिए, प्रभु जी मेरे अंदर वो समझदारी डालिए कि मैं राजा से इस समय क्या बोलूं। और आप जानते हैं कि नहम्याह के बोलने के बाद में कितनी अद्भुत बात हुई, और उस राजा के बहुत सी सहायता के द्वारा नहम्याह अपने काम से निकलकर यरूशलेम आता है और 52 दिनों में वो शहर पनाह बन करके तैयार होती है। हम बुद्धि कैसे प्राप्त करें, इसका पहला देखा हमने कि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से हम बुद्धि मांग सकते हैं। दूसरा चरण हम देखेंगे और वो है बाय रिसीविंग एडवाइस। जब हम बुद्धिमानों की सलाह लेते हैं उससे भी हमें बुद्धि प्राप्त होती है। नीति वचन की पुस्तक में आइए, बुद्धिमानी के वचन बहुत सारे भरे हैं। उसका 20वां अध्याय और उसके 18वें वचन में लिखा है, सब कल्पनाएं सम्मति ही से स्थिर होती हैं और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। अकेले अकेले सब काम नहीं करते, आपको इसकी सलाह लेनी है, उसकी सलाह लेनी है। विशेष करके जब आप कोई खास काम पर लगे हैं, बड़े काम पर लगे हैं, तो सम्मति जरूर लें, बाइबल कह रही है। और जब आप ऐसे करते हैं तब ही आप युद्ध पर जाइए, तभी आप एक कोई भयानक काम पर जाइए, बड़े काम पर जाइए, तब हमको उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। उसी तरह से नीति वचन के 24वें अध्याय के 6वें वचन में लिखा है,
इसीलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना। विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है, सैनिकों के द्वारा नहीं लिखा है, घोड़ों और रथों के द्वारा नहीं लिखा है, ना ही तलवारों और भालों के द्वारा लिखा है। विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। जब हम सम्मति लेते हैं, जब सलाह लेते हैं और कार्य पर आरंभ करने से पहले बैठ करके योजना बनाते हैं। यही पाठ है आज हमारा। नियोजन के महत्व को कम न समझें। प्रियो, हमें बुद्धिमानी से सलाह लेनी है, अनुभवी लोगों से बात करना है और उनसे जानने का है। इस बात को हमेशा याद रखें कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको सारी बातों का ज्ञान है। हर एक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से सलाह ले सकता है, विशेष करके जो हमसे बुजुर्ग हैं, जो हमसे ज्यादा अनुभव रखते हैं। ऐसे लोगों से जब आप सलाह लेते हैं तो आपकी बहुत ज्यादा मदद होती है। जब आप देख रहे हैं कि काम आगे कठिन हो गया है, जब आप देख रहे हैं कि काम बहुत बड़ा मालूम हो रहा है, जब आप बहुत निराशा की तरफ बढ़ने लग गए हैं, तब ऐसे समय में ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी में उस काम को ना कर लें। आपको काम करना है, समय कम है, जल्दी भी करना है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं करना है। आप सलाह लें, योजना बनाएं, उसके बाद ही काम करें। नीति वचन का 21वां अध्याय और उसके 5वें वचन में देखिए क्या लिखा है। कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने को केवल घटी होती है। यदि हम जल्दबाजी करेंगे, यदि किसी काम में बड़ी तेजी से जाने की कोशिश करेंगे कि ये निपट जाए, तो ऐसे काम में घटी होती है, नुकसान होता है। लेकिन बैठ करके योजना बनाने से हम लोगों का फायदा होता है। मैं एक और वचन आपको अय्यूब की पुस्तक से बताना चाहता हूं। अय्यूब की पुस्तक और उसके 8वें अध्याय में और उसके 7वें वचन से आगे देखिए क्या लिखा है। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी। मैं यहां पर जवानों को विशेष करके बोलना चाहता हूं, जो अपनी जवानी की गर्मजोशी में बड़ी जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं। यहां तक कि मैंने देखा है अपनी जिंदगी के बारे में भी निर्णय अपने आप ही ले लेते हैं, क्षण भर में ले लेते हैं, नजर भर में ही ले लेते हैं और बुजुर्गों की सलाह नहीं लेना चाहते, माता पिता से बात नहीं करना चाहते हैं और जल्दबाजी में किया हुआ निर्णय, जैसे अभी हमने पढ़ा, उससे नुकसान होता है। बाइबल हमें अय्यूब की पुस्तक के 8वें अध्याय के 7वें वचन में कह रही है कि तुझको अभी लग रहा होगा कि बड़ा थोड़ा सा ही मिल रहा है, लेकिन अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी, बशर्ते पिछली पीढ़ी के लोगों से तो पूछ और जो कुछ उनके पुरखाओं ने जांच पड़ताल की है उस पर ध्यान दे। बुजुर्गों से बात कर, उनसे अनुभव से पूछ, उनकी सलाह ले और उसके बाद अपने कार्य को कर। आगे लिखा है, क्योंकि हम तो कल ही के हैं और कुछ नहीं जानते और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीतते जाते हैं। क्या वे लोग तुझसे शिक्षा की बात ना कहेंगे? क्या वे अपने मन से बात ना निकालेंगे? क्या हमारे बुजुर्ग लोग हमारी मदद करने को तैयार नहीं होंगे? वो जरूर तैयार हैं, तत्पर हैं, करना चाहते हैं। हमें उनकी सलाह लेनी होगी, अपने से बड़े बुजुर्गों की सहायता मांगे। तीसरा चरण है जो कि हम बुद्धि कैसे प्राप्त करें, वो है सिस्टमैटिक बाइबल मेडिटेशन। व्यवस्थित तरीके से बाइबल का मनन अगर हम करेंगे तो इससे भी हमको बुद्धि की प्राप्ति होती है। भजन संहिता का 1 अध्याय, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। और वो ऐसा है जिसका वृक्ष मानो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो कुछ वो मनुष्य करे वो सफल होता है। जो काम वो करना चाहे उसमें उसको सफलता मिलती है। कौन है ये मनुष्य? ये धन्य मनुष्य वो है जो परमेश्वर की व्यवस्था में रात दिन डूबा रहता है, जिसको परमेश्वर की व्यवस्था बहुत भाती है।
प्रियो, यदि इस संसार के वैज्ञानिकों की सूची आप बनाएंगे तो आपको जान करके बड़ी खुशी भी होगी, बड़ा अचरज भी होगा कि इन वैज्ञानिकों की सूची में कई लोग बाइबल पुरुष और बाइबल स्त्रियां रहे हैं। और इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये लोग अपने अनुसंधान करते समय, उनके गहन अध्ययन के समय में भी उन्होंने बाइबल मनन करना नहीं छोड़ा था। लगातार परमेश्वर के वचनों में डूबे रहते थे और परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा इन्होंने संसार में बहुत सारे अद्भुत से आविष्कार किए हैं, बहुत सारी खोजें की हैं। साधारणतः हम जब कार्य करने लगते हैं और वो कार्य बड़ा भारी सा नजर आने लगता है, हम बड़े जल्दी थकने लग जाते हैं और उसके कारण तनाव और बढ़ने लगता है। और जब तनाव बढ़ने लगता है तो विचार करना और भी ज्यादा कठिन होने लगता है और ऐसे समय में हम सही योजना नहीं बना पाते हैं। तो प्रियो, ऐसे समय में परमेश्वर के वचनों में आइएगा और प्रार्थना करने लग जाइएगा। बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करने लगे। मैं तो कहता हूं कार्य आरंभ करने के साथ साथ प्रार्थना भी आरंभ कर दीजिए। कार्य बड़ा होने लगा तो बड़ी प्रार्थना करने लग जाइए, और यदि कार्य बहुत कठिन लग रहा है तो प्रार्थना में और समय बिताते जाइए। मैं आपको फिर एक बार नहम्याह की पुस्तक में लेकर के चलता हूं और नहम्याह के 4 अध्याय में आइए और वहां पर आप देखेंगे कि एक समय ऐसा आया कि वहां पर लोग बड़े परेशान थे। और किस बात से परेशान है? देखिए, लिखा है, ढोने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए शहरपनाह नहीं बना सकते। इस प्रकार की बातें कि काम बहुत बड़ा हो गया है, अब हमसे नहीं जमने वाला है। ऐसे समय में बाइबल कहती है उन्होंने क्या किया? परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की। जैसे जैसे काम बढ़ने लगा उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करना आरंभ किया। और यही बात प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखता हूं। आइए लूका रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में देखते हैं। यहां पर लिखा है, परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपने अपने बीमारियों से चंगा होने के लिए भीड़ इकट्ठी होती जा रही थी। परंतु प्रभु यीशु के बारे में लिखा है, वह जंगलों में अलग जाकर के प्रार्थना कर रहा था। उसकी सेवकाई बढ़ गई, उसके पीछे चलने वाले बढ़ गए, भीड़ बढ़ गई, चंगाई प्राप्त करने वाले बढ़ गए और ज्यादा सामर्थ की आवश्यकता है। प्रभु यीशु को क्या करना चाहिए? बाइबल बताती है वीराने में चले गए और वहां जाकर के प्रार्थना करने लगे। और जब प्रार्थना करे और वहां से लौटते हैं तो लिखा है, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसमें फिर आई। प्रियो, हम प्रार्थना करने के द्वारा अपने आप को कार्यों के लिए फिर से तैयार कर सकते हैं। कि आप कार्य करते करते थक गए, फिर ताकत बटोरिए, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए और परमेश्वर की सामर्थ से फिर से भर जाइए। मेरे प्रियो, यह बात अवश्य ध्यान में रखें कि काम करते करते आराम करना भी जरूरी है। थकान आ जाती है और आराम करना कोई पाप नहीं है बल्कि आज्ञा है। मैं आपको निर्गमन की पुस्तक में लेकर के चलता हूं और उसके 31वें अध्याय में यहां पर परमेश्वर सब्त के दिन के बारे में कह रहा है, विश्रामवार के बारे में कह रहा है। और वाक्य देखिए क्या है, वह मेरे और इजराइलियों के बीच सदा का एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपने जी को ठंडा किया। परमेश्वर पिता के विषय में लिखा है, जिसने बड़ी कड़ी मेहनत से, बड़े ध्यान से इस दुनिया की रचना की, स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। 6 दिन तक बड़ी मेहनत का कार्य करने के बाद में परमेश्वर ने स्वयं 7वें दिन अपने काम से विश्राम किया और उसे आशीषित किया। और हम मनुष्यों के लिए आज्ञा भी दे रखा है कि इस दिन को पवित्र मानने के लिए हमें स्मरण रखना है। हाउ नॉट टू वर्क, कार्य कैसे न करें। डू नॉट डाउन प्ले द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, नियोजन के महत्व को कम न समझें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।